आपको अपनी बात बतानी है और आपसे बहुत कुछ पूछना भी है। नर्सरी, एलकेजी, यूकेजी के पेरेंट्स मुझे बहुत परेशान करते हैं। बच्चे को आ नहीं रहा है कुछ भी, बच्चा पढ़ नहीं रहा है, तो मैं बुलाता हूँ ऑफिस में कि देखूं क्या नहीं आ रहा, तो बच्चा लाइन से सब कुछ फटाफट फटाफट लिख देता है। कहीं कहीं पर अटक भी जाता है, बस वहीं पकड़ लिया मुझे कि ये अटक कैसे गया। तो मैं तो ये चाहता हूँ, या होना भी ऐसा ही चाहिए, कि कम से कम नर्सरी, एलकेजी, यूकेजी के बच्चों को उनको उनके हाल पे छोड़ देना चाहिए। उन पे बिल्कुल भी दबाव नहीं बनाना चाहिए। वो जितना सीख रहे हैं, और अगर नहीं भी सीख रहे हैं तो भी बहुत है। कम से कम इस माहौल में वो पनप रहे हैं, इतना काफी है। अगर फूल को, एक कली है, उस कली को जब अपने आप खिलाने की कोशिश करोगे आप, तो वो उस तरीके से नहीं खिलेगी जैसे वो खुद खिलनी चाहिए, या जैसे प्रकृति चाहती है कि एक फूल खिले। तो आप सभी से ये गुजारिश है कि बच्चों पे दबाव ना बनाएं। वो जितना सीख रहे हैं उतना काफी है। सभी बच्चों को एक जैसा दिमाग नहीं मिलता है। एक घर में अगर एक माँ के 4 बच्चे हैं तो चारों ही अलग अलग दिमाग रखते हैं। यहाँ पर वो बच्चे थे, कुछ बच्चे वो भी थे जो पढ़ने में बहुत कमजोर हैं, लेकिन उन्होंने देखो एक दिन की मेहनत में इतनी अच्छी परफॉर्मेंस दी, तो ये अपने आप में बहुत बड़ी बात है। एक चैलेंज था, एनुअल फंक्शन कराना है, लेकिन पॉसिबल कैसे हो? निशा से बोला मैंने कि कैसे पॉसिबल हो। निशा ने कहा कि बस 2 दिन का टाइम मुझे दो भैया, और देखो। मैंने कहा देख लो कहीं फॉर्मेलिटी जैसी ना हो जाए कि हाँ एनुअल फंक्शन हो गया। लेकिन मुझे 14 साल हो गए हैं स्कूल में, और 14 साल में इतना अच्छा एनुअल फंक्शन, इतने व्यवस्थित तरीके से, इतने अच्छे तरीके से, और इतनी अच्छी परफॉर्मेंस, इतने छोटे छोटे बच्चों ने ऐसे स्टेप मिलाए हैं, तो वाकई निशा एक चैलेंज ही था, और तुमने बहुत अच्छे से इसको बोला। लेकिन जिन टीचर्स ने मेहनत करी है इस प्रोग्राम को काबिल बनाने में, उनके लिए तो तारीफ है ही है, लेकिन उसके पर्दे के पीछे का रोल, जिन्होंने बच्चों को ऐसे संभाल के रखा इस 2 दिन में भी, 3 दिन में भी, अपनी कोई क्लासेस डिस्टर्ब नहीं होने दी, और पढ़ाई को वैसे ही सुचारू रूप से तैयार रखा या जारी रखा। हमारी पढ़ाई में डिस्टर्ब नहीं हुई बिल्कुल भी।